ट्रम्प कॉइन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है जिसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में पड़ता हुआ दिखेगा। वो प्रॉब्लम क्या है? ये हाइप की वजह से इसके अंदर वॉल्यूम तो आ गई, ये कॉइन पम्प भी बहुत ज़्यादा कर गया। पर जैसे जैसे धीरे धीरे हाइप कम होगी एंड इसकी नई सप्लाई मार्केट के अंदर आना स्टार्ट होगी, वो एक ऐसा टाइम होगा जब इसका प्राइस इतनी तेज़ी से ये इंक्रीज करा है उतनी तेज़ी से नीचे जाता हुआ भी हमें दिख सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी टोटल सप्लाई ऑलमोस्ट 1 बिलियन टोकन्स की है, जिसमें से सिर्फ 20% के आसपास ही सर्कुलेशन के अंदर आई है। यानी कि बची हुई 80% अभी सर्कुलेशन के अंदर आने वाली है। एंड अगर वो सर्कुलेशन के अंदर आ जाती है तो इसकी टोटल सप्लाई जो है, यानी कि जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो ऑलमोस्ट हो जाएगी 1 बिलियन टोकन्स की। जिसके हिसाब से अगर यहाँ से $7.6 बिलियन के मार्केट कैप से $10 बिलियन का मार्केट कैप भी मान लेते हैं इसका होता है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाइप है, हम फिर भी मान लेते हैं कि 10 बिलियन का मार्केट कैप इसका होता है, तो इसका प्राइस आपको $10 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अभी जो उसकी वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ओवर वैल्यू है प्राइस के हिसाब से। एंड जो उसके टोकनोमिक्स है उसके हिसाब से भी डेफिनेटली ट्रम्प कॉइन काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में लॉस दे सकता है अगर आप करंट प्राइस पे या $40-50 में इसको बाय करके होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ओवर वैल्यू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म में भी ओवर वैल्यू है या फिर शॉर्ट टर्म में भी हमें प्रॉफिट नहीं दे सकता। अगर हमें शॉर्ट टर्म में इससे प्रॉफिट बनाना है तो हमें इसको टेक्निकली इसके चार्ट को समझना होगा, जो कि अगर हम देखते हैं इसका टेक्निकली चार्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉलिंग वेज जो एक चैनल बना हुआ था उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की साइड। एंड यहाँ पे एक रिटेस्ट के लिए ये बढ़ रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन को एक अच्छे से रिटेस्ट यहाँ पे देता है, दैट मीन्स की यहाँ पे इस एरिया के आसपास अगर ये 4 आवर कैंडल बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ये एक हमारा एंट्री के लिए मौका रहेगा, जहाँ पे या तो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पे चाहिए होगी या फिर हमें यहाँ पे एक हैमर कैंडल चाहिए होगी। हैमर कैंडल कैसी होती है? जिसकी विक नीचे ज़्यादा हो और ऊपर से वो ग्रीन हो, ऊपर की साइड विक ना हो, बॉडी छोटी हो बट नीचे की साइड विक अच्छी खासी हो। बुलिश एंगल्फिंग कौन सी होती है? जिसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, विक छोटी सी होती है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी, उसको हम बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। कुछ इस टाइप की कैंडल अगर ग्रीन हमें बनती हुई दिखे, छोटी सी ऊपर की साइड विक हो, छोटी सी नीचे की साइड विक हो, बड़ी बॉडी हो, तो वो हमारे लिए एक बुलिश एंगल्फिंग, तो वो हमारे लिए एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहलाएगी, जिसके बाद हम एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा एंट्री लेने का तरीका क्या है? $42.9 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसके ऊपर भी एक डेली कैंडल क्लोजिंग या फिर 1 आवर कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, डेली तो बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी, 1 आवर कैंडल क्लोजिंग भी अगर इसके ऊपर हो जाती है तो यहाँ पे भी हम एक लॉन्ग की एंट्री या फिर बाय की एंट्री ले सकते हैं। बट उससे पहले लॉन्ग या फिर बाय करना डेफिनेटली ट्रम्प कॉइन के अंदर थोड़ा रिस्की रहेगा, जहाँ पे आपका भारी नुकसान हो सकता है। नाउ ट्रम्प कॉइन को एक दूसरे तरीके से अगर मैं देखता हूँ शॉर्ट करने के लिए, जो कि शायद बहुत कम लोग देखें, जिस हिसाब से इसके अंदर वॉल्यूम आई है या फिर जिस हिसाब से ये पम्प करा है, अगर मैं यहाँ पे फेवरेट डिफरेंट लगाता हूँ ऊपर से नीचे की साइड, तो यहाँ पे जो एरिया हमारे पास आता है शॉर्ट करने का, उसी एरिया पे इस टाइम प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे टोटली एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, एक प्रॉपर रिजेक्शन आ चुका है। करंटली जो 1 आवर कैंडल बन रही है, अगर वो बेयरिश बन जाती है, जो कि ऑलरेडी बन रही है, ऊपर की साइड वीक होती है, नीचे की साइड छोटी बॉडी होती है, यहाँ पे इस टाइप की हम बोलते हैं इसको बेयरिश कैंडल, अगर वो यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है इस टाइप की, तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, जहाँ से हमारा टारगेट मेरे हिसाब से $30.37 के आसपास रहना चाहिए। अगर आपको बाइंग करनी है, एक अच्छा लिमिट ऑर्डर चाहिए, तो आप $30.5 के आसपास भी एक लिमिट ऑर्डर ला सकते हो। जहाँ तक अगर प्राइस आया तो एक सडन जंप के उम्मीद बहुत ज़्यादा रहेगी। डेट वाई मैंने पर्सनली एक लिमिट बाय ऑर्डर या फिर लिमिट लॉन्ग ऑर्डर लगा रखा है इस एरिया के आसपास। तो स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, अगर शॉर्ट करके थोड़ा रिस्क लेना है, करंट प्राइस पे शॉर्ट कर सकते हैं ऊपर का स्टॉप लॉस ला के। एंड अगर लॉन्ग करना है तो या तो लिमिट ऑर्डर के साथ यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ला के छोड़ दो, या फिर वेट कर लो 4 कैंडल क्लोजिंग का। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो दोबारा से जो ट्रेंड था अप ट्रेंड वो वापस आ जाएगा एंड डाउन ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा। फिर हम एक ट्रेंड रिवर्सल के एरिया के ऊपर एंट्री बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। तो ट्रम्प कॉइन का प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। ट्रम्प कॉइन के अंदर प्रॉब्लम क्या थी वो मैंने आपको बता दी, प्रॉब्लम इसके टोकनोमिक्स के अंदर मुझे देखने को मिली। ट्रम्प कॉइन को अगर मैं फंडामेंटली देखता हूँ तो मीम कॉइन का वैसे तो कोई यूज़ केस होता ही नहीं है, यहाँ पे भी कोई यूज़ केस हमें ऐसा प्रॉपर देखने को नहीं मिलता, तो उसमें मैं इनको ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि मीम कॉइन सिर्फ मीम पर्पज से बनाए जाते हैं एंड हाई बेस्ड होते हैं, हाई बेस ही हमें प्रॉफिट देते हैं, जो कि ट्रम्प कॉइन ने बहुत लोगों को दिया। नुकसान भी अभी बहुत लोगों को देगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ग्रीड में आके बाय करते हैं, लोग फोमो में बाय करते हैं। एंड जो फोमो में बाय करेगा, चाहे बिटकॉइन इथेरियम को, चाहे ट्रम्प कॉइन को, किसी भी मीम कॉइन को, वो हमेशा नुकसान में जाएगा। कॉइन बुरा नहीं होता, आपकी एंटी बुरी होती है, एंटी सही लेवल पे लोगे तो आप प्रॉफिट बना सकते हो। बाकी टर्म कॉइन के बाद उनकी वाइफ का कॉइन भी यहाँ पे आया था, तो ऑल ओवर टोटल मैनिपुलेशन ये है ऑलमोस्ट चल रही है मार्केट के अंदर, जो मेरे हिसाब से क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए लोग बोलेंगे कि यार पॉजिटिव है, ये लोग अपने कॉइन निकाल रहे हैं, मेरे हिसाब से पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि लोगों का इसमें बहुत भारी नुकसान होगा। ये लोग अच्छे खासे इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को,
अगर इस टाइप से ये अपना कॉइन निकालेंगे, लोगों को लगातार बाय कराएँगे, ये तो पैसा बना लेंगे, लेकिन लोगों को भारी नुकसान हो जाएगा। इनके पास सप्लाई पड़ी होगी, बेच देंगे। जब ये बेच रहे होंगे, उस समय पे लोग बाय कर रहे होंगे, तो लोगों का भारी नुकसान होगा। आपको क्या लगता है, जो फेमस क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपना कॉइन खुद का क्यों नहीं निकालते हैं? इसलिए नहीं निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है वो प्रमोट करेंगे, पब्लिक बाय कर लेगी, वो बेच देंगे रीड में आके, अपना पैसा बनाएँगे, फिर उनके ऊपर ब्लेम आ जाएगा। बट इन्होंने ये गलती करी, इन्होंने अपने खुद के कॉइन निकाले एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है काफ़ी लोग इससे नाराज़ भी होंगे। आप लोगों का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। फिलहाल ये दोनों कॉइन इस समय मार्केट के अंदर है एंड मेरे हिसाब से दोनों सेम तरीके से आप देखोगे टेक्निकली दिख रहे हैं। स्पेशली जो इनकी वाइफ का कॉइन आया है, अगर ये $5 के ऊपर यहाँ पे 4 आवर कैंडल क्लोजिंग, 1 आवर कैंडल क्लोजिंग देता है, तो इसके अंदर भी बाइंग बनेगी, उससे पहले बाइंग करना रिस्की है। नाउ थोड़ा-सा मार्केट का अपडेट लेते हैं एंड मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी वीक हो रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो अभी अगर हम करंटली बिटकॉइन को देखते हैं, बिटकॉइन मेरे सबसे बुलिश देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के अंदर एक गोल्डन क्रॉस हो गया है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि होने जा रहा है एंड मैंने आपको बताया था कि इस बार अगर रेंज ब्रेकआउट करेगी, तो फेक आउट के बाद एक ब्रेकआउट जो आता है, वो रियल ब्रेकआउट होता है, वही हमें देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो रियल ब्रेकआउट आया था, जो मैंने आपको टारगेट दिया था $1,07,000, एग्जैक्टली वही टारगेट प्राइस हिट करता है, उसके बाद साइडवेज मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। अगर आपको मेरी वीडियो याद होगी, तो बहुत प्रॉपर यही मूवमेंट मैंने आपको वीडियो के अंदर समझाया था। पहले टारगेट हिट, फिर साइडवेज मूवमेंट, एक बार जाके चेकआउट कर लेना, वही मूवमेंट हो रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक परफेक्ट रिट्रेस बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है, यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है बिटकॉइन के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर एक लॉन्ग ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे लॉन्ग करके नीचे की साइड स्टॉप लॉस हम ला सकते हैं। मैंने पर्सनली ये ट्रेड लिया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया। सेकंडली, अगर यहाँ पे बिटकॉइन को हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में यानी कि डेली चार्ट के अंदर भी देखते हैं, तो यहाँ पे भी एक अच्छा रिट्रेस हो रहा है, जहाँ से चांसेस आर हाई कि एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा एंड $1,07,000 का जो ऑलमोस्ट एरिया है, वो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और नया ऑल टाइम हाई हमें बिटकॉइन का देखने को मिलेगा। बाकी तो मार्केट इस समय पे एक्सट्रीम गिट कंडीशन में 76 के ऊपर ये ऑलरेडी आ चुका है, तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से पंप आता भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 5-10% का ही मैक्सिमम पंप होगा एंड वही हमारा प्रॉफिट बुकिंग एरिया भी हो सकता है। $1,18,000, $1,20,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाईएस्ट बिटकॉइन जा सकता है, फिर वहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत रहते हो, कमेंट्स के अंदर बताना। बाकी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जल्दी से 40K करवा दो, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक फ्री ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च करूंगा क्रिप्टो के ऊपर। बाकी अगर आपको टर्म कॉइन को ट्रेड करने में इंटरेस्ट हो, तो आप बिंगेक्स का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आपको इजीली टर्म कॉइन मिल जाएगा। मैं पर्सनली बिंगेक्स का ही यूज़ करता हूँ ट्रेड करने के लिए। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मेरा लिंक यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा आपको पहले डिपॉजिट करने के ऊपर।